ਅੱਜ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਭਾਰਤੀ ਏਕਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਵਣ ਗਿੱਦੜਵਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਿਤ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਧਰਮਪਾਲ ਧੰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਨੋਜ ਚਰਕੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। अटैक कर रहे हो, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸੂਰਮੀਰ ਜੋਧੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇਸ ਮਨੋਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ टकराव नहीं दिल्ली के बॉर्डर में दिल्ली में केरी बैठे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 मार्च 1956 को जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने ये कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो बाबा साहब को भी उस समाज से उम्मीद थी। बाबा साहब ने कहा कि जिस समाज में। हाँ जी सर, गिद्दड़वा पहुंचे हो, की कहना चाहोगे? देखिए, गिद्दड़वा आज मैं यहाँ की भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की टीम से मिलने के लिए पहुंचा हूँ। मैं इसी संदेश को लेकर पहुंचा हूं कि जिस तरह से यहाँ तमाम तरह से जुल्म जातियां हो रही, अत्याचार हो रहे हैं, वो रुकने चाहिए। जो हमारे लोगों की मांगे हैं, जैसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का एक मामला चल रहा है, भीम आर्मी के लोग उसमें आंदोलन कर रहे हैं, वो छात्रों से जुड़ा मामला है। सरकार को, स्टेट सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। और सबसे जरूरी जो है वो संदेश ये है कि किसान आंदोलन चल रहा है। ये किसान आंदोलन इस देश की रखवाली के लिए आंदोलन है, क्योंकि अगर किसान और मजदूर का, क्योंकि जो बिल्कुल भाईचारा है उनका साथ है, अगर किसान का कमजोर पड़ जाएगा तो देश कमजोर पड़ जाएगा। अगर जिस देश का किसान खुशहाल नहीं होता, वो देश खुशहाल नहीं होता। तो किसानों के आंदोलन में हमारे लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और ये किसान आंदोलन जीते। ये जालिम सरकार जो है वो तीनों बिल वापस ले। इस लड़ाई को हम मजबूत करने के लिए जमीनी लेवल पे अपने लोगों के बीच पहुंचे। सर, लोक राज सरकार देखो टस तो मस नहीं हो रही, लोकां ने सरकार चुनी जाती है, पर फिर भी सरकार टस तो मस नहीं हो रही। की कहना चाहोगे? देखिए, पहली बात तो लोगों को तमाम तरह के झूठ बोल के जो है सरकार आई थी, झूठे राष्ट्रवाद और धर्म के नारों पे सरकार आई थी। आज लोगों को पता लगा इनकी जो सच्चाई है वो जनता के सामने आ रही है और ये जिन लोगों ने बनाई है वही लोग जो है सरकार को बदल देंगे। लेकिन लोकतंत्र में जनता की सुनवाई होती है, जनता की बात होती है, लेकिन ये सरकार हठधर्मी कर रही है, तानाशाही कर रही है। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलती, लेकिन यहाँ आरएसएस भाजपा के जो लोग हैं वो गुंडाई कर रहे हैं। इस गुंडाई का अंत जो है वो बहुत जल्द होगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय संविधान को आरएसएस और भाजपा के लोग पसंद ही नहीं करते हैं, लेकिन ये देश भारतीय संविधान से ही चल रहा है और भारतीय संविधान से चलेगा। तो ये झूठ कहते हैं जनता के बीच में कि हम संविधान का सम्मान करते हैं। ये संविधान को बदलना चाहते हैं, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और हिंदू राष्ट्र में ये जो गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, इनको जो है जो इनका बेसिक काम पहले संविधान से पहले इनको देकर इनके ऊपर अत्याचार किया जाता था, वही काम इनसे करवाने के लिए लेबर क्लास बनाने का इंतजाम किया जा रहा है, इनके हक छीनने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय संविधान देश के प्रत्येक व्यक्ति को बराबर के अधिकार देता है और वो अधिकार इनसे हम छीनने नहीं देंगे। तो संविधान की सुरक्षा जो है वो भीम आर्मी करेगी। सर, बीजेपी नेता का कहना है एनडीए की सरकार बिहार च भी एक बार फिर जित के आए हैं, असं पंजाब भी जितांगे। की कहना चाहोगे? वो तो समय बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो ये तो पंजाब की महान जनता तय करेगी। सर, बिहार एक सच बात ये भी है कि जनता जब इनके विरोध में है तो जीत कैसे रहे हैं। तो ईवीएम को लेकर भी जनता के मन में शक है और बहुत जल्द इस पे जो है हम इसकी पूरी जांच करा के ईवीएम के खिलाफ भी हम लोग आंदोलन करेंगे। और अगर ईवीएम से ही हमारे वोटों की चोरी करके ये सरकारें बना रहे होंगे तो ईवीएम का भी इलाज करेंगे और इस सरकार का भी इलाज। 2022 की सर की तैयारी है जी? 2022 की तैयारी ये है कि जब ये हमारे नौजवान जो पिछले 6 घंटे से यहाँ हैं और सर्दी में, बारिश में, धूप में तमाम तरह की मुसीबतें सहते, मोटरसाइकिल पे, पैदल इन्होंने लंबे समय 3 साल से संघर्ष किया है। अब इनको भी, गरीब समाज के लोगों को भी विधायक बनने का समय जो है इनका आ गया और इनकी सरकार बनाने का समय आ गया है। तो अब इनको कैडर के माध्यम से संगठन बना के हम लोग बूथ का तैयार करेंगे और आने वाले कल में आजाद समाज पार्टी यहाँ एक मजबूत ताकत बन के बाहर है। आजाद समाज पार्टी 2022 चुनाव लड़न जा रही है जी? जी बिल्कुल लड़। और किसी पॉलिटिकल पार्टी नाल थोड़ी गलबात चल रही है? देखिए, पहले अपना घर मजबूत करेंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए
जो भी करना पड़े वो करेंगे, लेकिन सबसे पहले सबसे जरूरी है कि भारतीय संविधान की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से और स्टेट की जहां जहां सरकारों में हुए वहां से हटाने का इंतजाम हम लोगों को करना, और ये हम इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और जिम्मेदारी लेकर ही हम ये काम करेंगे। अब भीम आर्मी के लोग जो हैं जहां जहां पे हमारे मोर्चे लग रहे हैं, जहां जहां पर जब जत्थेबंदी आंदोलन कर रही है, उनके हमने यहाँ के जो स्टेट प्रधान है उनसे कहा है कि उनकी टीम जो है जिले वाइज उन मोर्चों पे जाएगी और उनका जो समर्थन करेगी। और जिस तरह से भारत बंद की कॉल दी गई थी तो मैंने उसका खुद समर्थन किया था। 26 प्रदेशों में सभी जिला मुख्यालयों पे और हम बंद में जो है हमारे लोग सम्मिलित हुए थे आगे, क्योंकि इस आंदोलन किसान लीड कर रहे हैं। तो जो भी अन्नदाता का आदेश होगा उस आदेश पे हम लोग खरे उतरेंगे। अगर उन्होंने कहा कि हमें कुर्बानी भी चाहिए तो कुर्बानी देने से ना तो भीम आर्मी पीछे हटेगी, और चंद्रशेखर को भी कुर्बानी देनी पड़ी तो चंद्रशेखर इस कुर्बानी में सबसे आगे रहेगा, लेकिन अपने देश को और इस देश के किसानों को, मजदूरों को कमजोर नहीं पड़ने देगा। सर आज दिन महंगाई ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, सिलेंडर 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, सब्जी दे आसमान देखो दाम छू रहे हैं, सब्जी बहुत महंगी हो गई, राशन बहुत महंगा हो चुका है, की कहना चाहोगे? यहाँ जानवरों की जिंदगी की जो है वो वैल्यू है, इंसानों की जिंदगी की वैल्यू नहीं है। यहाँ इंसानों पर अत्याचार हो रहा है, उनकी जान ली जा रही है, और सरकार महंगाई पे बहुत बड़े बड़े भाषण देती थी कि हम, इनके जो समर्थक थे वो भी बहुत बड़े बड़े भाषण देते थे कि यहाँ जो है पेट्रोल हम 30 रुपए लीटर कर देंगे, डीजल हम 30 रुपए लीटर कर देंगे। इसी सरकार में डीजल के दाम पेट्रोल से भी ऊपर चले गए हैं। ये सरकार की सच्चाई है, पूंजीपतियों की सरकार है। यही 100 रुपए पिछले 15 दिन में गैस सिलेंडर पे बढ़े हैं। ये झूठी निकम्मी भ्रष्टाचारी सरकार है। जो लोग कल तक जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं आज वो इनकी पार्टी में सम्मिलित हो जाते हैं तो भ्रष्टाचार का आरोप जो सारे खत्म हो जाते हैं। ये निकम्मी सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का भला करना चाहती है। ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ देना चाहिए। और मेरा अगर आगे आने वाले समय मुझे मौका मिलेगा तो मैं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को, दोनों को इस देश में आगे नहीं बढ़ने दूंगा। देशवासियां खार करके बहुजन समाज के लोगों को की मैसेज देना चाहते हो? बहुजन समाज के लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि लोकतंत्र आपके लिए ही बना था। बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार आपको ही दिया था कि जिनके पास ज्यादा वोट होगी उनका राज आएगा। आज भी हमारे लोग नहीं जागे हैं, उनको अपनी वोट की वैल्यू समझनी चाहिए और इकट्ठे होकर ताकत बननी चाहिए। इस लड़ाई को समझना चाहिए, अपने अधिकारों को समझना चाहिए। यहाँ धर्म और जाति की लड़ाई नहीं है, यहाँ राष्ट्र की लड़ाई, झूठे राष्ट्रवाद की लड़ाई नहीं है। जाति की वजह से तो यहाँ सिर्फ शोषण होता है। तो टुकड़ों में बटे बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए का संदेश मैं दूंगा और अपनी वोट का सही प्रयोग करने का जो है संदेश मैं दूंगा कि वो इकट्ठे होकर अपनी वोट का सही प्रयोग करें। और गरीब, क्योंकि लोकतंत्र इतना महंगा इन्होंने कर दिया है कि जिस पे 2-4 करोड़ रुपए ना हो तो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो गरीब लोग कैसे विधायक एमपी बनेंगे? गरीबों का भी अधिकार उतना ही बैठता है जितना अमीरों का है। तो इस राजनीति को सस्ता करने का काम भी हम लोग करेंगे। कैडर के माध्यम से नौजवानों को और इस समाज को तैयार करेंगे, सोए हुए समाज में राजनीतिक चेतना जागृत करेंगे। और जब ये समाज तैयार हो जाएगा तो गरीब आदमी भी यहाँ चुनाव लड़ेगा और जीत के भी आएगा।